मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर केनान अलैहिस्सलाम तक सभी दीन इस्लाम की तबलीग करते चले आए, यहाँ तक कि केनान के यहाँ एक फर्जंद पैदा हुआ जिसका नाम महलाइल रखा गया। महलाइल को खुदावंद आलम ने ऐसे हुस्न जमाल से आरास्ता किया था कि उसकी मिसाल दुनिया में न थी। उनके हुस्न जमाल का ये आलम था कि लोग उनके चेहरे को अच्छी तरह से देख न सकते थे, इसीलिए वो हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब डाले रहते थे। मगरब से मशरक तक उनके हुस्न का शोहरा था और बेशुमार हजरात मुसलसल उनको देखने के लिए आया करते थे और तोहफा तहाइफ लाया करते थे, और हर आने वाला उनके जाहो हशम और कुदरती जलाल को देखकर हैरान रह जाता था। ये सिलसिला अरसा दराज तक जारी रहा, यहाँ तक कि महलाइल का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद जो लोग आते थे वो बड़े मायूस होकर वापस जाते थे, और जो नजराना लाते थे वापस ले जाते थे। एक दिन शैतान ने औलाद महलाइल से कहा कि महलाइल तुम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है। उन्होंने पूछा कि नाराजगी की क्या वजह है। उसने कहा कि वो कहते थे कि मेरी औलाद में कोई ऐसा नहीं है जो उन लोगों को तसल्ली दे सके जो मेरे देखने को आते हैं और मुझे ना पाकर रंजीदा वापस जाते हैं। उन लोगों ने शैतान से, जो इंसानी सूरत में था, पूछा कि अब हम इसका क्या इलाज करें। शैतान ने कहा कि इसका इलाज तो बहुत आसान है। उन्होंने पूछा वो क्या? उसने कहा कि तुम एक सूरत महलाइल की शक्ल की बनाकर अपने घर में रखो और उस पर नकाब डाल दो, ताकि जब लोग आएं तो उनकी जियारत कर लिया करें और मुतमिन होकर वापस जाया करें। इसके नतीजे में ये होगा कि महलाइल अलैहिस्सलाम तुमसे खुश हो जाएंगे। ये सुनकर फर्जंदाने महलाइल खुश हो गए और उससे कहा कि तुम हमारी अमदाद करो। उसने कहा कि मैं तैयार कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। चनांचा उसने पत्थर का स्टैचू बना दिया और उसके चेहरे पर नकाब डाल दिया। उसके बाद जो लोग आते जियारत करते और चले जाते थे। ये सिलसिला 1-2 दहाइयों तक जारी रहा। एक दिन शैतान ये अंदाजा लगाकर कि अब ये लोग इस सिलसिला की बुनियाद से बेखबर हो गए हैं, मौजूदा अहद के बुजुर्गों से मिला और कहने लगा कि आप लोग इसकी परस्तश क्यों नहीं करते? आपके आबाओ अजदाद हमेशा उसे पूजा करते थे। उन लोगों ने उसके कहने को बावर कर लिया और उसे पूजने लगे और बुत परस्ती दुनिया में फैल गई। और दोस्तों, इसी तरह मौरख इब्न मुआविया का बयान है कि जब महलाइल अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब हुआ तो उन्होंने अपने बेटे यर्द अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बना दिया और उन्हें दस्तूर असासी के मुताबिक ये हदायत कर दी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत की हिफाजत करते रहें। उसके बाद महलाइल माह निसान की दूसरी तारीख अतवार के दिन चढ़े 895 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।